हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे और हमने केस 1 के लिए डबल सिंगल वेकेंट, डबल सिंगल लोन पेयर केस 2 और केस 3 डबल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है, एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए आप लोगों का। Write possible resonating structures ठीक है, ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करें। ओके, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ठीक है, आप अपना टाइम लेकर के, पॉज लेकर के पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये जो प्लस चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, तो ये येलो में लिख रहा हूं, इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा, मगर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, और हम इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ ऐसा रहेगा। पाई तो यहीं रहेगा, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, और प्लस चार्ज 3 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेडिकल, इसका आरएस हम बनाते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहां आ जाएगा रेडिकल। ठीक है, ये इसका आरएस बनेगा। डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से 3 पर आ गया। और इसका एक आरएस हम बना सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो हम इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा है कभी कभी क्वेश्चन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के भी आ जाते हैं, या मतलब इनमें से कौन सा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है ऐसा पूछा जाता है। तो जो एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले नहीं रहे हैं, जो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट ले नहीं रहे हैं, उनको एज इट इज बना देते हैं। अब देखो, डबल बॉन्ड कभी यहाँ पर है कभी यहाँ पर है, तो इसको ऐसे पार्शियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 के बीच में या 1 और 2 के बीच में ऐसे पार्शियल बनाना पड़ेगा। चार्ज कभी 3 पर है कभी 1 पर है। ठीक है, यहाँ देखो कभी चार्ज 3 पर है, किसी आरएस में 1 पर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 पर और 1 पर, पार्शियल चार्ज आ जाएगा। जैसे मुझे अगर इसका आरएस बनाना पड़े, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़े, तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इनमें रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल बॉन्ड, डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन तीनों एटम्स के बीच में शेयर्ड होगा। ठीक है, 1 पर, 3 पर और 5 पर। तो ऐसे डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट शेयर्ड होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। सो दिस इज केस 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस। इसका हम आरएस बनाते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जब हम हाइब्रिड बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। ये पार्शियल चार्ज कभी इसमें आएगा कभी इसमें आएगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ पर भी आएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3।
तो ये इसका RS बन जाएगा, यहाँ पर 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज 3 पर आ जाएगा। अगर हम इसका हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां पर आएगा डेल्टा माइनस, और यहां पर भी डेल्टा माइनस, और पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये RS इसका बन जाएगा। ये सब लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। और इसका हाइब्रिड हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा, ओके। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डेल्टा माइनस, ओके, एंड डेल्टा माइनस। सो 1 से 3 पर, 3 से 5 पर। तो इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनवाया जा सकता है, या किसी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि इस मॉलिक्यूल का कौन सा रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 केसेस हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 4, ठीक है, टाइप 4। So type 4 is a double bond separated by a single bond separated by a double bond, ठीक है। This is the type 4। बहुत बेसिक एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है, तो मैं इस पाई को O की तरफ शिफ्ट करा दूं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और पाई बॉन्ड का लोन पेयर में कन्वर्ट होना क्या है, इट इज रेजोनेंस, द फिनोमिनन इज रेजोनेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और O पर आ जाएगा माइनस। अब इसका अगर हम RS बनाएं तो कुछ ऐसे बना सकते हैं, जो प्लस चार्ज है वो 1 से 3 पर आ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो 1 2 के बीच में आ जाएगा, इस तरह से। So these are the resonating structures। काफ़ी इजी है ये। पहले हमने इस पर वेकेंट लिया है कार्बन पर, और फिर ये केस A बन गया, केस फर्स्ट बन गया। 1 से 3 पर प्लस आ गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 1 2 के बीच में आ गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। नाइट्रोबेंजीन। यहाँ एक काम करते हैं, पहले सिंपल बेंजीन की बात करते हैं। तो बेंजीन को हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक्चुअल में देखा जाए तो सारे कार्बन एटम्स क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और सभी के पास प्रेजेंट हैं p ऑर्बिटल्स, और ये p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, और इसीलिए ये रेजोनेंस हो भी रहा है। अब इनमें क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, पाई यहाँ बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया तो पाई यहाँ बन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो पाई यहाँ बन जाएगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यहाँ पर सारे p ऑर्बिटल्स हैं पैरेलल, और सारे कार्बन आइटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये दोनों पाई बना रहे हैं तो ये दोनों बना लेंगे और ये दोनों बना लेंगे, ठीक है। सो देयर विल बी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनको हम ऐसे समझाते हैं। तो दिस इज केस 4, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, केस 4। और अगर हम इसको हाइब्रिड बनाते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है। कई बार ऐसे सिंपल गोला बना देते हैं, दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ व्हाट, बेंजीन, ठीक है। तो दिस इज केस 4 एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए डबल बॉन्ड, then single bond, then double bond, double bond, single bond, double bond, double bond, single bond, double bond, double bond, single bond, double bond।
तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को केकुले स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? केकुले स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करिए। थोड़ा सा क्या ट्रिकी है, तो आप पेशेंस के साथ में अटेम्प्ट करें, और टाइम आपको लगता है कोई बात नहीं, एक बार ज़रूर मेहनत करें हम इसमें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स बनाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ये बन जाएगा। देन प्लस चार्ज और वेकेंट ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस, ये बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि पहले हमने यहाँ प्लस ले आए, फिर केस 1 बन गया है। तो अगर हमको इसका हाइब्रिड बनाना पड़े तो हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो डबल बॉन्ड है वो सी और ओ के बीच में भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। जैसे पार्शियल बताएंगे, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड, और माइनस चार्ज यहाँ रहेगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज और इस कार्बन पे प्लस चार्ज, पार्शियल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पाई शिफ्ट करा दें ओ की तरफ, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर ये जो प्लस चार्ज है ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, ये आ जाएगा। फिर ये प्लस चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। तो इस तरीके से हमने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पहले प्लस आ गया, फिर 1 से 3 पर चला गया, 3 से 5 पर चला गया। देखिए 1 पर आ गया, 1 से 3 पर, 3 से 5 पर, और इसका हाइब्रिड हम बनाएं तो कुछ ऐसा बन सकता है। तो इसमें पार्शियल चार्ज रहेगा सी के और ओ के बीच में, यहाँ आएगा डेल्टा माइनस, यहाँ आएगा डेल्टा प्लस, यहाँ आएगा डेल्टा प्लस, और यहाँ पर भी डेल्टा प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ये हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा भी था इसका, ऑयल ऑफ मिर्बेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हमें RS बनाना है। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस चार्ज। ये जो स्ट्रक्चर बीच में हम बनाते हैं ये उतने स्टेबल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ा है, और जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कम है। ठीक है, इसके बाद तो आप लोग बना ही लेंगे। 1 से 3 पर प्लस चार्ज आ जाएगा, 3 से 5 पर आ जाएगा, और 5 से फिर वापस आ जाएगा। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बातचीत की थी,
ठीक है, और भी बन जाएंगे, यहाँ आ जाएगा वापस तो स्ट्रक्चर पूरे हो जाएंगे। जैसे कि हमने बातचीत की थी कि जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो या तो ऑर्थो पे शिफ्ट होगा जैसे यहाँ हो रहा है, या फिर पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा जैसे यहाँ हो रहा है, लेकिन मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट ट्रांसफर्ड एट मेटा पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइब्रिड इसका बनाना है हमको, मान लीजिए हाइब्रिड बनाना रहेगा तो हम ऐसे बना ले भाई, ये तो पाई बॉन्ड सारे क्या हो रहे हैं, रिंग में डिलोकलाइज कर रहे हैं, पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ भी है, पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ भी है, इस पर डेल्टा माइनस रहेगा, इस पर डेल्टा प्लस रहेगा, डेल्टा प्लस ऑर्थो दोनों पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है और पैरा पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। बेंजीन में सारे ही बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कार्बन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सारे ऑर्थो में नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर आएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, सो दिस विल बी द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक बार आप देख लीजिए और खुद से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। ठीक है, तो जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ पर आप ये रेफर करें मैंने इसका क्या आंसर दिया है। जैसे 4, 5, 6 क्वेश्चन हम आप अटेम्प्ट करें इनको टाइम लेकर के, और जब मैं डिस्कस करूं तो चेक करें कि आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे बना लें। सो 1, 2 एंड 3। अब ये चार्ज क्या होगा, शिफ्ट होकर के ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, फिर माइग्रेट करके पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, फिर माइग्रेट करके ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, और ये फाइनल स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना लें। ठीक है, सो दीज आर वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड अगर हमको बनाना है तो ये हाइब्रिड कुछ ऐसे बनेगा। एटम्स हमने फिक्स कर दिए, सिग्मा हमने फिक्स कर दिया, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है इन दोनों में भी, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा प्लस और इस पर भी डेल्टा प्लस। ठीक है, देखो ऑर्थो पर आ रहा है डेल्टा प्लस, फिर पैरा पर आ रहा है डेल्टा प्लस, फिर ऑर्थो पर आ रहा है डेल्टा प्लस, और फिर ये कार्बन पर तो खैर है ही, शुरू में आ रहा है डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, डेल्टा माइनस चार्ज। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो फिर ये 5th और 6th क्वेश्चन अब तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि कैसे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। क्यों नवदीप, समझ गए आप? ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा NH माइनस और डबल बॉन्ड। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा और ढंग से बताता हूं आपको। इसमें देखो डबल बॉन्ड पहले शिफ्ट करा लिया N की तरफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा NH माइनस प्लस चार्ज, फिर ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको यहां बना लिया। ठीक है, इस तरह से। ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन। पाई शिफ्ट करा दें O के लोन पेयर में, और यह आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH O माइनस एंड प्लस। ओके, फिर इस प्लस चार्ज का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस, CH डबल बॉन्ड C, O माइनस और H। भाई मैं लिखूंगा तब आप समझेंगे, फिर मैं जब बोलूँगा कि आप कॉपी कर लो तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, साथ में लिखने की कोशिश नहीं करें। मैंने आपको बोला है हमारा वीडियो 35 मिनट्स का और आपका 1 आवर इतना लगना चाहिए, और क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करेंगे। जब बोला अटेम्प्ट करो तो पॉज करके अटेम्प्ट करो,
और उसके बाद जब सॉल्यूशन बताऊं तो फिर चेक करो क्या गलती हुई है। तो धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए और एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, तो 4 टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करे। अब हम डिस्कस करते हैं 5th टाइप। ठीक है, 4th टाइप में से क्या थे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, और आज हमने पढ़ा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 5, वेकेंट एंड लोन पेयर। तो एक एटम के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल हो p और दूसरे एटम के पास क्या हो? फील्ड ऑर्बिटल हो p। ठीक है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे? p पाई बॉन्ड बना लेंगे। ओके, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है CH2 प्लस एंड OH। तो कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट है? इस केस के अंदर कार्बन के पास प्रेजेंट है वेकेंट p और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर। ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एटम फिक्स है, सिग्मा फिक्स है और पाई बॉन्ड्स p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, तो आपस में क्या कर सकते हैं? बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और ये वेकेंट ऑर्बिटल कार्बन इसको गेन करेगा और ये आपस में क्या बना लेंगे? एक कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बना लेंगे। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स और यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे दे विल बी पाई बॉन्ड्स। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों ऑर्बिटल p एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर तो है ही, तो ऐसा होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बट यहाँ देखो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन से तो प्लस चार्ज आ जाएगा और कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4, तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत रेयर केस में ये यूज होते हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है इसे बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है, बैक बॉन्डिंग। सो बैक बॉन्डिंग बेसिकली इज व्हाट? बॉन्डिंग बिटवीन वेकेंट p ऑर्बिटल एंड लोन पेयर इज बैक बॉन्डिंग। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। CH2 प्लस एंड NH2। तो नाइट्रोजन पर देखिए लोन पेयर है और सामने जो कार्बन है इस पर क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये आपस में क्या बना लेंगे? बैक बॉन्डिंग। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NHH, नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH2 लोन पेयर एंड OH। अब बताओ क्या होगा इसमें? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन क्या वो एक्सेप्ट करेगा? पॉसिबल नहीं है। कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो दोनों क्या होंगे? बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ओवरलैपिंग रीजन होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ऐसे केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन पर क्या रहेगा? अनपेयर्ड, ऑक्सीजन पर क्या रहेगा? लोन पेयर। तो ये जब बॉन्डिंग करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और देखते हैं केसेस। CH2 प्लस Cl, दिस इज क्वाइट पॉसिबल क्योंकि क्लोरीन एटम के पास लोन पेयर है और कार्बन एटम के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, और देखते हैं। इसमें देखिए ऑक्सीजन एटम के पास में क्या है? लोन पेयर है, कार्बन के पास में क्या है? वेकेंट है, तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। ओके, ये बन सकता है। सो NH2 ग्रुप एंड BH2 ग्रुप। तो मैंने आपको बताया ना, कई बार क्या होता है ऐसे डब्बा बना देते हैं
ठीक है, तो लोन पेयर है, वेकेंट है, ये आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। डब्बे का मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। अब इससे क्या होगा, नाइट्रोजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्लस चार्ज, बोरॉन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो माइनस आ जाएंगे। भाई नाइट्रोजन के आसपास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक कम हो गया तो प्लस हो गया। बोरॉन थर्ड ग्रुप एलिमेंट है तो 3 होने चाहिए, एक ज़्यादा हो गया तो माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, वेकेंट, वेकेंट एंड वेकेंट। ठीक है, तो इसमें अगर हम रेजोनेंस कराते हैं, आप देखो ये आपस में बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बन जाएगा। एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इससे नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। और एक आरएस ऐसा भी बन सकता है जिसमें पाई बॉन्ड ये वाला लेफ्ट में हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसका फॉर्मूला है N3B3H6। ठीक है, बेंजीन जैसा लग रहा है ये, बेंजीन के भी ऐसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसमें भी 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन जैसा लग रहा है, इसको बोराजोल भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें केस 5 टाइप का रेजोनेंस है, एक वेकेंट ऑर्बिटल और एक लोन पेयर के बीच में। तो ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं तो ये दोनों बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे। उल्टा भी हो सकता है, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं तो ये दोनों बना लेंगे और ये दोनों बना लेंगे। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोराजोल। ओके, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, करें। तो ऐसा है, आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें, बस ये प्रैक्टिस वाली बात है, जितनी हो जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, ओके, 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। CH2 प्लस OH, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, ये बन जाएगा CH2 OH एंड लोन पेयर प्लस चार्ज। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन इज सिमिलर टू इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोरॉन पर वेकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं।
तो सिमिलरली ये आपस में पाई बॉन्ड बना सकते हैं और ये आपस में पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसे जैसे बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स बने थे, इसमें भी दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मल चार्ज पहले ही बता दिया था, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है, राइट, ये पाई बॉन्ड राइट, ये पाई बॉन्ड राइट। तो यहाँ माइनस, ऑक्सीजन पर प्लस। कितने लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पर? यहाँ पर एक लोन पेयर पहले क्या हो गया, पाई में कन्वर्ट हो गया है, तो एक ही लोन पेयर बचेगा। इस ऑक्सीजन पर भी एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पर भी एक लोन पेयर, ठीक है, इस तरह से रहेगा। सो देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। दिस लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स हैं और एल्यूमिनियम पर क्या प्रेजेंट है, डब्बा, थर्ड ग्रुप एलिमेंट है एल्यूमिनियम। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके और पाई बॉन्ड बना लेंगे। इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आगे भी बेस 10 जब हम पढ़ेंगे तब मैं याद दिलाऊंगा आपको। नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है लोन पेयर, हर एक नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। तो ये भी बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं, ये इसके साथ भी और ये इसके साथ, तीनों बारी बारी से बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं। और इससे 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलेंगे, कुछ ऐसे। इस पर प्लस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर बॉन्डिंग होती है तो इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से बॉन्डिंग होती है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, देख लेते हैं हम लोग। सो वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इनको देख लीजिए और अगर आपने सही नहीं किया है तो आप आराम से इनको कॉपी कर लीजिए। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1, 2, 3 आइडेंटिकल हैं, बट हैं तो अलग अलग। मतलब आइडेंटिकल किस चीज़ में है, एनर्जी, स्टेबिलिटी, सब कुछ, बट द पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। कभी यहाँ आ रहा है, कभी लेफ्ट में आ रहा है, कभी राइट में आ रहा है। तो ऐसे पाई बॉन्ड की लोकेशन इनमें डिफरेंट है। ओके, एक लास्ट केस और है, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, एक लास्ट केस और है, ये हम डिस्कस करते हैं। केस 6 या टाइप 6। ये बहुत रेयरली होगा, ठीक है। एक लोन पेयर हो एटम के पास और नेबर के पास हो वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या हो, लोन पेयर, और नेबर के पास हो वेकेंट डी ऑर्बिटल, तभी हो सकता है। अब लेकिन देखो डी ऑर्बिटल तो 3, मतलब आउटर शेल जब 3 होगा तभी स्टार्ट होते हैं। तो ये है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में अगर अपन बात करें तो इन एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं, ठीक है। डी ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल। और अगर डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो क्या होगा, इनमें इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
बट अगर मान लीजिए कि एलिमेंट क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, सिलिकॉन हो, तो इनके पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे और ये इस तरह के रेजोनेंस के लिए इन एटम्स का इनमें से किसी एक का होना ज़रूरी है, तभी डी ऑर्बिटल प्रोवाइड हो पाएंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास है कार्बन लोन पेयर और एफ लोन पेयर। अब हम इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते क्योंकि इसका भी आउटर शेल 2 है, इसका भी आउटर शेल 2 है, एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर आपस में बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर रहता है लोन पेयर और क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास पी ऑर्बिटल खाली नहीं है मगर क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 10 हो गए। ओके, 3p so 12 13 14 15 16 17 और d पूरे खाली पड़े हुए 5 ऑर्बिटल्स। तो अकोमोडेट कर सकते हैं, ये खाली d ऑर्बिटल लोन पेयर को गेन कर सकते हैं। तो जब हम इसका RS बनाएंगे तो कार्बन का तो लोन पेयर और क्लोरीन का D जो वेकेंट है ये आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल है। माइनस आ जाएगा यहाँ पर क्लोरीन पर। तो क्लोरीन में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8 10। ठीक है, तो पॉसिबल है इन एलिमेंट्स के लिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखना पॉसिबल है क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि d ऑर्बिटल नहीं होता तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख पाते? 2 4 6 और 8। इसलिए एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, कार्बन में पॉसिबल नहीं है, बट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज पॉसिबल इन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख पाना इन एटम्स के लिए पॉसिबल है। तो मैं आपको बोल रहा था कि बहुत रेयर केस है जिसमें इस तरीके का रेजोनेंस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 लोन पेयर एंड SH। तो सल्फर के पास में भी क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है और वेकेंट d ऑर्बिटल है तो क्या होगा? ये लोन पेयर सल्फर के वेकेंट d ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। और यहाँ देखिए सल्फर के नियर बाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, माइनस चार्ज आ गया। और टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर के आप काउंट करोगे 2 4 6 8 एंड 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था आपसे कि CH2 लोन वेकेंट एंड फ्लोरीन एटम, CH2 लोन पेयर एंड फ्लोरीन एटम, CH2 vacant and SH, CH2 vacant and Cl, CH2 lone pair and SH। ठीक है, CH2 lone pair and Cl। इनमें से देखें भाई कहाँ कहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप, पहला ये वेकेंट है, लोन पेयर है, तो ये केस क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। यहाँ देखो आप, दोनों के पास लोन पेयर है तो इसमें कोई चांस नहीं है बॉन्डिंग करने का। यहाँ देखिए एक वेकेंट है, एक लोन पेयर है, दिस इज केस 5, क्वाइट पॉसिबल। इसमें देखो आप, एक लोन पेयर है, एक वेकेंट है, केस 5, क्वाइट पॉसिबल। अब देखो लोन पेयर दोनों तरफ है तो P तो खाली नहीं है, लेकिन सल्फर के पास d ऑर्बिटल होगा और d ऑर्बिटल होगा तो यस, केस 6 टाइप का रेजोनेंस इसमें हो सकता है। ये भी बैक बॉन्डिंग है बट वेरी स्पेशल बैक बॉन्डिंग, और इसमें सल्फर पर आई एम सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होगा सल्फर में। यहाँ पर आप देखो लोन पेयर डोनेट होंगे, क्लोरीन गेन करेगा क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत स्पेशल केसेस में इस तरह के रेजोनेंस होते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको।
तो यहाँ पर मान लीजिए सल्फर एटम है, ठीक है, लोन पेयर एंड वेकेंट, तो क्वाइट पॉसिबल ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आ जाए लोन पेयर, कार्बन लोन पेयर, यस यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, कार्बन के और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस चार्ज। और जो नया बॉन्ड बना है ये, इस बॉन्ड का नेचर पी पाई नहीं होगा, इसका नेचर होगा कार्बन का पी पाई और सल्फर का डी पाई। जैसे यहाँ पे देखो ये कार्बन का कौन सा बॉन्ड पार्ट ले रहा है, पी पाई, और क्लोरीन का डी पाई। सिमिलरली इन दोनों ही केसेस में, इस केस में पी पाई ऑफ कार्बन, डी पाई ऑफ सल्फर, इसमें कौन पार्ट ले रहा है, पी पाई ऑफ कार्बन एंड पी पाई ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। यहाँ क्या आएगा, कार्बन का पी पाई और सल्फर का भी पी पाई। यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन का पी पाई और फ्लोरीन का भी पी पाई, ठीक है। तो मैंने जो भी ड्राइंग है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाई, और कई सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों से बनवाए भी, ठीक है। इसमें पहला था डबल सिंगल वेकेंट, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल अनपेयर्ड। आज के लेक्चर में पढ़ा डबल सिंगल डबल और लोन पेयर एंड वेकेंट, दैट इज केस 5 पी पाई बॉन्ड, एंड लोन पेयर एंड वेकेंट डी, दैट इज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सोच करके आप लोग खुद से लिख करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ये ज़रूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, बट ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल के कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ड्राइंग आए, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और रिलेटिव स्टेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो आपको अगर ड्राइंग आती होगी तो काफ़ी कंफर्टेबली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहें, थोड़ा सिंसियरिटी के साथ पढ़ते रहें, और देखिए फिर आप लोग जादू आपको कितना इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस इस पर, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए जब भी मैं टॉपिक शुरू करता हूँ तो पिछले लेक्चर से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, तो वो आपका थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाता है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, ठीक है। जैसे ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।